पहले में चलता है 5 का पहाड़ा, दूसरे में चलता है 3 का पहाड़ा। जैसे खांसी आने पर हम लोग पीते हैं लोरेक्स, वैसे रीजनिंग ना आने पर पिएंगे क्या भैया, सीपी लोरेक्स। सीपी लोरेक्स में आपका 3 का पहाड़ा चलता है। तो ये दो फार्मूले हैं जिसके माध्यम से हम अंग्रेजी वर्णमाला के सभी लेटरों को याद कर सकते हैं। अब चलते हैं, इसके कुछ और फार्मूले हैं उसको देखते हैं। अब यहाँ पर बात करें तो अंग्रेजी वर्णमाला जो आपका ए बी सी ऐसे चलकर एक्स वाई जेड पर बटा था, ये था आपका लेफ्ट रीड और ये था आपका राइट रीड, बायां छोर और दायां छोर। अब इस अंग्रेजी वर्णमाला को दो अर्धांशों में बांटा गया। पहला अर्धांश होता है आपका ए टू एम, ए से एम, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, इसे बोलते हैं बच्चे फर्स्ट ऑफ। हिंदी में बात करें इसे बोलते हैं प्रथम अर्धांश। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए अंग्रेजी वर्णमाला का पहला अर्धांश कहां से कहां तक है, तो आप बताएंगे ए से शुरुआत होती है और यम पर जाकर खत्म हो जाता है। फिर बात आती है सेकंड हाफ की, द्वितीय अर्धांश की, तो यम से जेड तक होता है। एल ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये है बच्चे आपका सेकंड हाफ। इसे हम बोलते हैं द्वितीय अर्धांश। तो अगर आपसे कोई बात करता है अंग्रेजी वर्णमाला को कितने अर्धांशों में बांटा गया है, तो आप बताएंगे इसे दो अर्धांशों में बांटा गया है। पहला अर्धांश बनता है ए से यम तक, दूसरा अर्धांश बनता है यम से जेड तक। अब यहाँ पर बात आती है, जब आप लोग कोडिंग डिकोडिंग जैसा चैप्टर पढ़ते हैं या अल्फाबेट सीरीज पढ़ते हैं, तो वहां पर अपोजिट मान याद करने के लिए आता है। अपोजिट यानी विपरीत अक्षरों को जोड़ने या घटाने के लिए प्रश्न आते हैं। इन विपरीत अक्षरों को कैसे याद किया जाए इसको समझेंगे। पहले देखिएगा कि विपरीत अक्षर होते क्या है। जब दो अक्षरों के मानों को आपस में जोड़ दिया जाए और उनका योगफल 27 आ जाए। फिर से सुनिएगा, जब दो अक्षरों के मानों को आपस में जोड़ दिया जाए और उनका योगफल 27 आए, 27 आए, तो वे दोनों अक्षर एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा, ए का प्लेस वैल्यू होता है 1, जेड का होता है 26। जब 26 में 1 को जोड़ेंगे तो योगफल हो जाता है 27। तो यहाँ पर हमने देखा ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है। ऐसे ही आगे चलेंगे तो आगे देखेंगे जी का मान होता है बच्चे 7, टी का मान होता है 20 और 7 में 20 को जोड़ेंगे तो योगफल होगा 27। और जहां पर 27 मिलता है वहां पर लेटर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, विपरीत होते हैं। ऐसे अगर हम अंतिम लेटर की बात करें, यम का मान होता है 13, यन का मान होता है 14। जब 13 में 14 को जोड़ते हैं इनका योगफल होता है 27। तो यम का अपोजिट क्या बन जाता है बच्चे, यन बन जाता है। अब इसी को याद करने के लिए हम अपने गांव की भाषा में एक कहानी बनाएं। इस कहानी को देखेंगे और इस कहानी के माध्यम से सारे के सारे लेटर और उनके अपोजिट हम याद कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं कहानी। इस कहानी में मैं जितने लेटर बड़े में लिखूंगा यानी कैपिटल लेटर में लिखूंगा वह एक दूसरे के विपरीत होंगे। आइए देखते हैं। एक अजीज नाम का बॉय, ए का अपोजिट क्या होता है बच्चे, जेड होता है। एक अजीज नाम का बॉय, बी का अपोजिट बनेगा वाई। अजीज नाम का बॉय था जिसे क्रैक्स, सी का अपोजिट बनता है यक्स। जैसे हम लोग खाते हैं 5 रुपए का चिप्स आता है, लेस आता है, अंकल आता है, वैसे क्रैक्स एक चिप्स आता है। तो अजीज नाम का बॉय था जिसे क्रैक्स और ड्यू, आप लोग कोल्ड ड्रिंक बहुत पीते होंगे, गर्मी का महीना भी आ गया है तो भैया चिप्स के साथ कोल्ड ड्रिंक का आना जरूरी है। तो डी का अपोजिट क्या बन जाता है, डब्ल्यू। तो कहानी इस प्रकार से है, अजीज नाम का बॉय था जिसे क्रैक्स और ड्यू बहुत पसंद था। उसे ईबीएस, ईबीएस का फुल फॉर्म होता है एनवायरमेंट, जिसे ईबीएस का एग्जाम फालतू लगता है।
उसे लगता था ये ईवीएस का एग्जाम फालतू में होता है, इसका कोई मतलब नहीं निकलता। तो यहाँ पर कहानी थी, अजीज नाम का बॉय था जिसे क्रैक्स और ड्यू बहुत पसंद था। उसे ईवीएस का एग्जाम फालतू लगता था। क्यों फालतू लगता था? क्योंकि वह अपने आप को बहुत ग्रेट समझता, वह अपने आप को बहुत ग्रेट समझता था, महान समझता था। अब क्यों महान समझता था इस बात को देखेंगे। क्योंकि उसका हाई स्कूल और इंटर में बहुत अच्छे नंबर आए। हाई स्कूल और इंटर में बहुत अच्छे नंबर आए थे, इसलिए वह ईवीएस के एग्जाम को फालतू समझता था। अब क्यों फालतू समझता था? अब भैया सोचिए, कोई हाई स्कूल इंटर टॉप करेगा, उसके अगले दिन चाल क्या होगी, कुछ अकड़ कर चलेगा। तो भाई इसीलिए वो अपने आप को भैया क्या समझता था, बहुत ग्रेट समझता था, और ईवीएस के एग्जाम को फालतू समझता था। तब उसके पिताजी गुस्सा हो गए और उसकी शादी तय करते हैं जंगल की रानी से, जंगल क्वीन से। उसकी शादी तय कर देते हैं जंगल क्वीन से, जंगल की रानी से। अब भैया आ गया शादी का दिन। अब शादी के दिन वो परिवार बहुत गरीब था, थोड़ा कमजोर वर्ग का था, तो लड़के को पहनाया गया कुर्ता और पैजामा। लड़के को पहनाया गया कुर्ता और पैजामा, तो के का अपोजिट बन जाता है पी। उसे पहनाया गया कुर्ता और पैजामा। भैया ऊपर तो पहन लिया कुर्ता और पैजामा, नीचे क्या पहनेगा, जूता चप्पल कुछ। तो एक ब्रांड होता है लोट्टो, तो वह नीचे पैर में लोट्टो का जूता पहनता है। जैसे आप लोग रेड चीफ सुने होंगे, एडिडास सुने होंगे, वैसे लोट्टो ब्रांड होता है, तो लोट्टो का जूता पहनता है। और शादी हो जाती है। हमारे गांव भर में एक कहावत है, कोई बच्चा कितना भी बिगड़ा हो, उसकी शादी कर दीजिए वह सुधर जाता है। वह अंतिम में एक मैन बन जाता, एक आदमी बन जाता है। भैया सुधर कर क्या बन गया, आदमी। हम लोग शुरुआत किए थे बॉय से और उसे बना दिए एक शरीफ इंसान। तो इस कहानी में आपने ये देखा होगा, यहाँ पर मैंने जितने भी शब्द लिखे, सब कहीं ना कहीं आपके जिंदगी से रिलेटेड है। एक दो शब्द नहीं सुने होंगे, जैसे अजीज नहीं सुने होंगे, लोट्टो नहीं सुने होंगे, नहीं तो सबके सब शब्द आप सुने। एक बार कहानी को फिर से रिपीट करता हूँ, फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। एक बार कहानी फिर से सुनिएगा। अजीज नाम का बॉय था जिसे क्रैक्स और ड्यू पसंद था। उसे ईवीएस का एग्जाम फालतू लगता था। क्यों फालतू लगता था? क्योंकि वह अपने आप को ग्रेट समझता था। क्यों ग्रेट समझता था? क्योंकि उसका हाई स्कूल और इंटर में बहुत अच्छे नंबर आए थे। तब उसके पिताजी उसकी शादी तय करते हैं जंगल की क्वीन से, जंगल की रानी से, और उसे पहनाते हैं शादी के दिन कुर्ता और पैजामा, और पहना देते हैं लुट्टू का जूता, और वह अंतिम में शादी करके आता है और बन जाता है आदमी। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।